मेला में खत्म होने के लिए मात्र 1 से 2 दिन का समय बचा है, लेकिन देखिए किस तरह कच्ची कांवरिया मार्ग पर कांवरियों का निरंतर यहाँ पर चलना अभी भी चल रहा है। आप हमारे पीछे देखिएगा कि जितने भी कांवरिया है इस इलाके से होकर के गुजरते हैं और मौन में जो उनके बोल है रास्ते के वो बोल बम, ये पंचाक्षरी बम। और देखिए बम रास्ते पर नाचते गाते हंसते खेलते जाते हैं, क्योंकि ये बाबा के सही में भक्त है। और हमारे पीछे देखिएगा ये लोग डाक बम है जो बिना रुके बिना थके इनको कंटिन्यू चल करके वहां पे जल चढ़ाना है सुल्तानगंज देवीनाथ धाम से जल लेने के बाद। और जो साधारण कांवरिया होते हैं वो कांधे पर कांवड़ लेकर के नंगे पांव, एक बड़ी बात है कि जितने भी लोग हैं वो आपको नंगे पांव नजर आएंगे, खाली पैर ही कांवरिया चल सकते हैं। हमारे पीछे देखिएगा ये सभी कांवरिया जो है सुल्तानगंज देवीनाथ धाम से निकल करके बाबा धाम जा रहे हैं 105 किलोमीटर की लंबी दूरी यात्रा पर, जहाँ पर की कहते हैं राम से लेकर के रावण तक ने जलार्पण किया था। और उस पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार की ओर से आप सबों को श्रावणी मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी कामना है। पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार में स्थित है, शहरी स्थान के बगल में है बिल्कुल। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी शल्य चिकित्सा एवं स्त्री रोग चिकित्सा है वह सभी सही खर्च पर कम से कम खर्च में अच्छी तरीके से कर पाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। और हर प्रकार की जटिल से जटिल डिलीवरीज, गर्भवती माताओं की ANC चेकअप्स यहाँ पर हम करते हैं। और जो डॉक्टर आशुतोष हैं वो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हर प्रकार की ऑपरेशंस जैसे कि हाइड्रोसील, हर्निया, गॉल ब्लैडर, बच्चादानी का ऑपरेशन, हर तरह की OPDs जो कि पथरी से जुड़ी हुई हो इत्यादि यहाँ पर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। रास्ते पर चल करके देवघर जा रहे हैं कांवरिया और अलग अलग इलाके से आ रहे हैं और इनको सेवा के लिए यहाँ से अलग अलग लोग हैं जहाँ की सेवा भी हो रहा है। और यहाँ पर जो है लोग हैं। अमित जी, क्या आप लोग कांवरियों का क्या सेवा कर रहे हैं ये बताइएगा। अभी डाक बम का सेवा टाइम चल रहा है, बाद बाकी कमरिया सेवा के लिए यहाँ पे सारा दवाई का सेवा है, मालिश का सेवा है, गर्म पानी जल से चल रहा है और जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, रात्रि भोजन का व्यवस्था है। सारी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क है और लगभग 700-800 हज़ार तक डेली रात में कमरियों का भोजन का कार्यक्रम होता रहता है। सभी निःशुल्क है, पूरे सावन कार्यक्रम चलता रहता है। 300 दिन। अमित कुमार दीपू है। देखिए कांवरिया पथ पे आपको के जो कांवरिया जाते हैं उनके सेवा के लिए कई शिविर भी है जहाँ की कांवरिया रुकते हैं और विश्राम करते हैं। और ये सामने वाला शिविर तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला श्रावणी मेला की मुंगेर वासियों, बिहार वासियों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर से मैं डॉक्टर के अभिजीत आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर बच्चों के लिए ही समर्पित एक अस्पताल है, जहां पे 2 जगह पे ये चलता है। एक बेकापुर में हॉस्पिटल है जहां पे 30 बेड का NICU, PICU, IICU और जनरल वार्ड में सुविधा है। 24 आवर डॉक्टर की सुविधा है। वहाँ पे मुंगेर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर अर्जुन प्रसाद सिंह और मेरे अंडर में मरीज के इलाज होती हैं। 24 घंटा वहाँ पे जूनियर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल रहते हैं। जो भी सुविधा एक NICU में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। आपको एक छत के नीचे जांच, इलाज और दवाइयाँ सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं उनको जब वो अगर भर्ती होते हैं तो उनके बेड चार्ज में 50% की छूट मिले, ताकि गरीब से गरीब भी लोग अपनी बेटियों का इलाज करा सकें, उन्हें अपना बोझ ना समझें। बड़ी बाज़ार में हमारा डे केयर सेंटर है जहाँ पे कि
ज़्यादा दिक्कत ना होने पे, ज़्यादा गंभीर अवस्था ना होने पे सिर्फ 3-4 घंटे ही रख के बच्चे को सारी सुविधाएं देके उनको फिर से घर भेज दिया जाता है, ताकि गार्जियन के ऊपर भर्ती होने का लोड ना पड़े, उनको आर्थिक और मानसिक रूप से कोई तरह का दिक्कत ना हो। वो भी सुविधा हमारे यहाँ से उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए 24 घंटे हम लोग यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। श्रावणी मेला की बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। यही कामना के साथ हम गीतार्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर के सभी स्टाफ और मैं डॉक्टर कुमार अभिजीत की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। मुंगेर का ही है जो शिव पार्वती सेवा दल निःशुल्क कांवरिया शिविर मुंगेर का, जहाँ की मुंगेर के लोग ही संचालित करते हैं। पूरे सावन एक माह पर यहाँ सारी व्यवस्था निःशुल्क है, तभी तो कांवरियों का 105 किलोमीटर की लंबी दुरूह यात्रा आराम से कट जाता है और सब लोग बोल करके चलते हैं बोलबम। हमारे इलाके में देखिए ये पर यहाँ पर भी लोग बैठे हुए जो मुंगेर से आकर के सेवा देते हैं लोगों के बीच। कहाँ से आप लोग मुंगेर से आकर सेवा देते हैं? ये बताइए। मुंगेर से सेवा देने के लिए आए हैं जी, शिव पार्वती सेवा दल में। और क्या सेवा यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं? सारी व्यवस्था है जी, मालिश से लेकर गर्म पानी की व्यवस्था है, जिसमें हम नींबू वगैरह डाल के गर्म पानी में देते हैं ताकि पैर को काफी आराम आए। खाने की व्यवस्था है जी, हमारे यहाँ संध्या में प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है, लगभग 400 से 500 कांवरियों का, और उससे ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी हम लोग खिलाते हैं। बाकी संगीत की हमारे यहाँ व्यवस्था है, मालिश की व्यवस्था है, दवाइयाँ जो भी आपको जरूरी है, पैर दर्द, बुखार, सिर दर्द वगैरह की सारी दवाइयाँ यहाँ से लगभग मिल जाती हैं। चलिए देखिए, शिव पार्वती सेवा दल के पास ही खड़े हैं तो यहाँ के लोग जो है कार्यकर्ता भी आ चुके हैं, शिव भक्त है। क्या यहाँ पे कांवरियों का सेवा शिविर क्या मतलब? देखिए, हम लोग के लिए एक शुद्धिकरण का मौका होता है। समाज में या कोई भी आध्यात्मिक व्यवस्था हो या भौतिक व्यवस्था हो, एक आपस में परिवेश तालमेल बनाने के लिए सृष्टि के आदि से ही कुछ नियम बनाए गए थे, और जो समय के साथ अभी धरातल पर मतलब डिसेंड हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति अगर बेहतर प्रयास करता है, यहाँ लोग शिव को खोजने जाते हैं, अपने आप को खोजने जाते हैं, अध्यात्म खोजने जाते हैं। कोई मन्नत के साथ जाता है, कोई सेवा के भाव के साथ जाता है, कोई भक्ति भाव के साथ जाता है, विभिन्न भाव होता है। और इन भाव में अगर इनका रास्ता सुगम बनाया गया, इनकी सेवा करके लोग पुण्य कमाने आते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत भाव बोलूं तो मैं सेवा के भाव से नहीं आता हूं, मैं पुण्य कमाने के लिए आना चाहता हूं। चलिए, पुण्य कमाने का अवसर मुंगेर सेवा दल शिविर में भी आकर कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो पूरा इलाका है कच्ची कांवरिया मार्ग है, जहाँ सुल्तानगंज से कांवरिया निकल करके आते हैं और जल लेकर के बाबा धाम जाते हैं। और इस कच्ची कांवरिया मार्ग पर सिटी न्यूज ने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर सेवा शिविर संचालित होते हैं और यहाँ पर जो सेवा शिविर में कार्यकर्ता होते हैं वो किस तरह से सेवा करते हैं और किस तरह से बोल बम के साथ अभी भी कांवरियों का चलना जारी है देवघर मार्ग से। वीडियो पसंद आया, पेज पे देखे तो फॉलो कर लीजिएगा और कहाँ से है कमेंट जरूर करिएगा। सावन में देख रहे हैं तो बोल बम जरूर लिख दीजिएगा, बोल बम।